जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने अपने पहले 4 वीडियो में समतल दर्पण के बारे में पूरे गहराई से अध्ययन किए और प्रथम 2 वीडियो जो था वह कंसेप्ट पर था, जबकि अगला जो वीडियो था वो ऑब्जेक्टिव पर था। तो दोस्तों, इस चारों वीडियो को एक वीडियो में अर्थात कह सकते हैं कि वन शॉट वीडियो। दोस्तों, उस 4 वीडियो को एक वीडियो में कवर करने का इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि पहला क्या है। तो यहाँ पर समतल दर्पण इस टॉपिक का पूरा हेडिंग रहेगा और इस वीडियो का नाम है वन शॉट वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में सारे समतल दर्पण को क्यूब में कवर कर लिया जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के सेशन में पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, जो समतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? तो समतल होता है। तो हम लोगों ने पहला देखा कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है कि समतल दर्पण का कलई किया हुआ भाग किससे होता है? तो कलई किया हुआ भाग जो होता है वह सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। कलई किया हुआ भाग जो होता है समतल दर्पण का सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। तीसरा प्रश्न जो है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? तो हम लोगों ने देखा था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और या उसी को कह सकते हैं कि आभासी होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि समतल दर्पण का जो है आकार कैसा होता है? आकार जो होता है वह कैसा होता है? तो बराबर होता है। समतल दर्पण का जो आकार होता है वो बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण जो है अगर कोई वस्तु उसके सामने भी वेग से गति करे, यदि समतल दर्पण के सामने वस्तु भी वेग से गति करे तो प्रतिबिंब जो है कितने वेग से गति करेगी? तो यदि भी वेग है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2v वेग से दर्पण में प्रतिबिंब गति करता हुआ प्रतीत होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि समतल दर्पण है एक। समतल दर्पण में एक किरण को उस पर आपतित किया जाता है। आपतित करने का मतलब उस पर एक किरण को गुजारा जाता है। तो लड़ने के बाद, परावर्तित होने के बाद कितने किरण वापस आएंगे? यदि एक किरण है तो परावर्तित होने के बाद एक ही किरण वापस आएगी। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन दोस्तों हम लोगों ने अपने वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे, यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होती है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि आवर्धन जो है +1 है। समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? तो +1 होता है। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। यदि समतल दर्पण एक है
एक वस्तु रखा है तो उस दर्पण में कितनी वस्तु नजर आएगी? तो स्वाभाविक है कि यदि एक वस्तु है तो प्रतिबिंब भी जो होगा वो कितना नजर आएगा? तो एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो भी क्या बनता है? अनंत बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो अनंत बनता है। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण में चेहरे जो होते हैं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि चेहरे को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं अपने घरों में? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण में यदि वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनाना हो तो कैसी स्थिति होगी? तो दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनाना हो तो इसमें दो समतल दर्पण लेते हैं और उसको समानांतर रखते हैं। कैसे रखते हैं? समानांतर रखते हैं। दो समतल दर्पण ले लेंगे और उसको किस तरह रखेंगे? तो समानांतर रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। यदि वस्तु जो है इसमें यानी कि समतल दर्पण में जो वस्तु है या सीधा बनता है या उल्टा बनता है? तो दोस्तों यदि काल्पनिक बने तो स्वाभाविक है कि वस्तु जो होगी वो सीधी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? तो सीधी प्रतीत होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो समतल दर्पण में जो पार्श्व परिवर्तन होता है, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन जो होता है, यदि वस्तु का लेफ्ट साइड हो तो प्रतिबिंब राइट दिखाएगा और वस्तु यदि राइट साइड का हो तो उसमें उसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड दिखाएगा। यानी पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है उल्टा। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है उल्टा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो 2 थीटा से घूम जाता है। यानी कि समतल दर्पण में थीटा कोण पर यदि दर्पण को घुमाया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो होता है 2 थीटा से घूम जाता है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है तो दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, जो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही आगे रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समतल दर्पण जो है वस्तु की ऊंचाई यदि 10 सेंटीमीटर हो, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई यदि 10 सेंटीमीटर हो तो उसमें प्रतिबिंब की
ऊंचाई जो है कितना होगा। तो इसमें यदि 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर की होती है। कितना होता है तो 10 सेंटीमीटर का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। यदि वस्तु को पूरा देखना हो, पूरा देखने के लिए यानी कि एक समतल दर्पण है और उस समतल दर्पण में वस्तु को हमें पूरा देखना है। तो पूरा देखने के लिए दर्पण जो है उसका हाइट कितना होना चाहिए या लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए। तो वस्तु से इससे वस्तु से दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए आधी। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दिया है कि समतल दर्पण में यदि प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखा जाए तो इसमें दो होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में हम लोग समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं कि 20 नंबर प्रश्न का क्या है कि यदि कोई समतल दर्पण है तो उसका जो होता है वो भाग पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है कि पारभासी या अर्धपारदर्शी होता है। तो दोस्तों हमने बताया था कि यदि समतल दर्पण का एक भाग कलई किया हुआ है तो वह अपने से होकर प्रकाश की किरण को गुजारती नहीं है, अर्थात वह एक ही माध्यम में परिवर्तित कर देती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो अपने से होकर प्रकाश की किरण को गुजरने नहीं देती है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि पार कर देती है, इसमें पढ़े थे कि पार नहीं करती है, इसमें पढ़े थे कि कुछ कुछ करती है और कुछ कुछ नहीं भी करती है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा तो अपारदर्शी सतह। तो जो समतल दर्पण का जो सतह होता है वो कैसा होता है तो अपारदर्शी होता है। तो बच्चों हम लोगों ने आज अपने इस वीडियो में समतल दर्पण के बारे में वन शॉट वीडियो को कवर किया जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, जिसे आप इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे।